नमस्ते बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2 हल करेंगे। आइए इनके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है सी फ्रांस। प्रश्न दूसरा है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? ए दिया है 1915 में, बी 1916 में, सी 1918 में, डी दिया है 1920 में। तो इसका राइट आंसर है ए 1915 में। प्रश्न तीसरा है, दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध हैं? ए सोने के लिए, बी हीरे के लिए, सी कोयला खानों के लिए, डी तांबा की खान के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए सोने के लिए। प्रश्न चौथा है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ए उनकी संभाव्यता पर, बी उनकी प्रौद्योगिकी पर, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी ए और बी दोनों। प्रश्न पांचवा है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ए संयुक्त वन प्रबंधन, बी चिपको आंदोलन, सी बीज बचाओ आंदोलन, डी दिया है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका राइट आंसर है डी वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। प्रश्न छठवां है, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी खनन क्षेत्र, सी दिया है औद्योगिक क्षेत्र, डी कृषि क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है सी औद्योगिक क्षेत्र। प्रश्न सातवां दिया है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है? ए सेवाएं, बी कृषि, सी उद्योग, डी दिया है व्यापार। तो इसका राइट आंसर है बी कृषि। प्रश्न आठवां है, निम्न में से धात्विक खनिज है? ए तांबा, बी अभ्रक, सी हीरा, डी चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर है ए तांबा। प्रश्न नौवां है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? ए है NH44, बी है NH2, सी दिया है NH31, डी दिया है NH28। तो इसका राइट आंसर है सी NH31। प्रश्न 10वां है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? ए उत्तरी यूरोप, बी पश्चिमी यूरोप, सी पूर्वी यूरोप, डी दिया है दक्षिणी यूरोप। तो इसका राइट आंसर है बी पश्चिमी यूरोप। प्रश्न 11 है, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है? ए प्राचीन लोकतंत्र, बी दिया है आधुनिक लोकतंत्र, सी है मध्यकालीन लोकतंत्र, डी दिया है स्थानीय लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर है बी आधुनिक लोकतंत्र। प्रश्न 12वां है, कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई? 1840, 1950, सी दिया है 1832, डी दिया 1834। तो इसका राइट आंसर है सी 1832। प्रश्न 13 है, नारीवादी आंदोलन के प्रमुख मांगों का क्षेत्र था? ए शैक्षिक, बी कैरियर के उचित अवसर, सी दिया है समान अधिकार, डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी। प्रश्न 14 है, भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? ए सामाजिक व्यवस्था पर, बी राजनीतिक व्यवस्था पर, सी जाति व्यवस्था पर, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी जाति व्यवस्था पर। प्रश्न 15वां है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो डैश की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। ए नागरिक, बी प्रजातंत्र, सी दिया है अधिकारीगण, डी शासक दल। तो इसका राइट आंसर है ए नागरिक। प्रश्न 16 है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ए बहुजन समाज, बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, डी दिया है आधुनिकता। तो इसका राइट आंसर है सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। प्रश्न 17 है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है? ए आय, बी औसत आय, सी राष्ट्रीय विकास, डी दिया है उच्च विकास। तो इसका राइट आंसर है ए आय। प्रश्न 18 दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए खनन, बी विनिर्माण, सी दिया है सूचना, डी बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर है ए खनन। प्रश्न 19 दिया है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 में वर्ष दिया है, सूची 2 में घटना दिया है। तो ए दिया है 1919, बी 1924, सी 1931, डी दिया है 1930। तो 1919 में कौन सी घटना घटी थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। बी दिया 1924, तो ये क्या है? अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दी गई 1924 में। सी है 1931, तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और डी दिया है 1930 में नमक आंदोलन हुआ था। तो ये सामने सामने मैच कर दिया। तो इसका राइट आंसर है ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
प्रश्न 20 है, श्रीलंका में तमिलों के उप समूह हैं। पहला दिया श्रीलंकाई तमिल, दूसरा है भारतीय तमिल, तीसरा है स्वतंत्र तमिल। तो इसमें कूट दिया है कि केवल पहला सही है, बी दिया है केवल पहला दूसरा सही है, सी दिया है दूसरा और तीसरा सही है, और डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है बी, पहला और दूसरा सही है। प्रश्न 21वां है, उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है, और अथवा करके दिया है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से क्यों काम करवाने लगे, इसकी व्याख्या करनी है। प्रश्न 22वां है, भारत में भाषाई विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या भारत एक संघीय देश है उदाहरण सहित समझाइए। 23वां प्रश्न है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, या नागार्जुन सागर परियोजना के कोई 4 लाभ लिखिए। 24वां है, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुणों का वर्णन कीजिए, या खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। अब वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, लगभग उत्तर 150 शब्दों में यहाँ देना है। 25वां प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए, अथवा 1848 ईस्वी की उदारवादी क्रांति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, वर्णन कीजिए। फिर 26वां प्रश्न दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 27 दिया है, खनिजों के संरक्षण और ऊर्जा के संरक्षण का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में खनिज तेल के उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 28 है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाने के लिए किन्हीं 3 कदमों का सुझाव दीजिए। फिर अथवा करके दिया है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता को स्पष्ट करें। प्रश्न 29 है, मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाना है, और नाम लिखने पर आधा है और सही जगह अंकन करने पर आधा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसका नाम बता दे रहे हैं, दूसरे वीडियो में हम इसका मतलब मानचित्र में इसको देखेंगे कि कैसे कहाँ लगाना है। तो जैसे दिया है पहला वाला, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो ये होगा लाहौर। और दूसरा दिया है, वह स्थान जहाँ वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। फिर तीसरा है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो ये है अहमदाबाद गुजरात में। चौथा, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, ये है दांडी में। और वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो ये चौरी चौरा। आगे ख में दिया है, ख में दिया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम और सही स्थान अंकित करने के लिए आधा आधा नंबर है। तो पहला दे दिया है, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, ये यस 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 जो लिखा है इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो ये है नरौरा उत्तर प्रदेश, पहला हो जाएगा। दूसरा दिया है, इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सलाल बांध दिया है, चिन्ह द्वारा दर्शाना है राज्य का नाम, तो यहाँ पे हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। चौथा दिया है, दक्षिण भारत की एक नदी, तो कोई भी नदी हो जाएगी, कावेरी है, गोदावरी है। और पांचवा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है।